हेलो, सलाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत बढ़िया हैं। मैं हसन के सैयद आज आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ मेरे नए शो में, जिसका नाम है दी हसन के सैयद शो। हमारे बीच में हमारे पहले सेलिब्रिटी जो आ रहे हैं उनका नाम है दी हसन के सैयद खुद। तो मैं आज उस शख्स का या उस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जिसे मैंने नाम दिया है हमजाद। मतलब मैं खुद मेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप बने रहे हमारे शो में। तो अगली जो पर्सनालिटी हमारे सामने आ रही है, दी हसन के सैयद। हसन के सैयद कौन है? हसन के सैयद क्या है? आज जो लोग उनके छोटे मोटे फॉलोअर जितने भी हैं, आज वो उन लोगों से दिल से बात करने जा रहे हैं और उनके बारे में अपनी जो ज़िंदगी है वो खुली किताब की तरह उनके सामने रखने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है दोस्तों, बने रहें आखिर तक। सो आइए अब बात करते हैं हसन के सैयद की ज़िंदगी के बारे में, हसन के सैयद से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़र्रा नवाज़ी के लिए, और एक बेहतरीन प्रोग्राम जो आपने बनाया है, वो बेहतरीन प्रोग्राम में अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, और जिस नीयत से और जिस अहबाब से आपने बनाया है, अल्लाह करे कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो खूब चले, लोगों को पसंद आए। और मेरी दुआएं हैं आपके साथ, और आप ही मेरे हमज़ाद हो, तो आपकी भी दुआएं मेरे साथ हैं। सो बताएं आपकी ज़िंदगी की शुरुआत आपने कहाँ से की, और अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर कुछ बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को। यस, तो ज़िंदगी की शुरुआत तो 1989 से हो गई थी यार। जिस दुनिया में जब आए थे हम, तब से ही ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। लेकिन ओवरऑल जो ध्यान वाली ज़िंदगी है, जिसमें हमने फोकस करना शुरू किया जीवन में, वो 2007 में जब हम 18 साल के थे तब से शुरू हुआ। मज़दूरी से शुरुआत हुई, हाथों में छाले पड़ जाते थे, ऐसी मज़दूरी से शुरुआत हुई थी। लेकिन बैकग्राउंड जो हमारा था वो जो मध्यम वर्गीय परिवार रहता है वैसा था। तो उसके बाद एक अच्छी सेल्स में जॉब मिल गई, और वो जॉब ने मेरी तकदीर बदल दी। और वो जॉब में मैंने सेल्स लाइन में ऐसा रहता है कि आप टारगेट अचीव करो, नहीं तो पिछवाड़े पे लात पड़ती है। लेकिन अगर टारगेट अचीव करते हो तो इंसेंटिव्स भी ऐसा ही मिलता है सेल्स में, और एप्रिसिएशंस भी ऐसे ही मिलते हैं सेल्स में। तो मुझे उसका नशा हो गया जॉब का। तो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देता था। मैं या तो कन्विंस करके भी अपना प्रोडक्ट बेच देता था, या कंफ्यूज करके भी बेच देता था। तो मेरे बॉस को वो अदा बहुत पसंद आई, और मुझे खूब तरक्की मिली उसमें। जब मैंने स्टार्ट करा तो मज़दूरी से 1500 रुपये हर महीने से शुरू करा। लेकिन बोलते हैं ना, अगर आप मेहनती हैं और अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपकी शुरुआत भले आपने मज़दूरी से करी, लेकिन आपकी सोच मज़दूरों वाली नहीं थी, इसलिए आप मज़दूर नहीं बने। तो स्मार्ट वर्क के अंदर मुझे काम मिला, सेल्स में जॉब मिली। तो उस जॉब में मैंने 1500 रुपये से हट के 6000 से मैंने पहली सैलरी ली। और मैंने जब सेल्स की जॉब छोड़ी तब मेरी नियर बाय 30,000 रुपीज़ सैलरी थी, जो मैंने छोड़ के अपने खुद का बिज़नेस फिर शुरू किया। ज़िंदगी के अंदर अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति आप जिसे मानते हो, और उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ा हो, और जिसे आपने रोल मॉडल माना हो, ऐसा कोई इंसान जिसे रोल मॉडल माना हो, तो वो तो सिर्फ़ एक ही इंसान है मेरी ज़िंदगी में। वो है मेरे पिताजी, मेरे अब्बा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनसे काफ़ी कुछ सीखना उस वक्त में पड़ा जिस वक्त में मैं सीखना नहीं चाहूँगा कभी ज़िंदगी में अपने बाप से। मैं मेरे फादर से बहुत मतलब डरने वाली पर्सनालिटी था। मैं मेरे फादर से बहुत डरा करता था इनफैक्ट। सो उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार बहुत करते थे, अब्बा प्यार बहुत करते थे, लेकिन उसका इजहार कभी नहीं कर पाए मुझसे। लेकिन जब उन पे एक एक्सीडेंट के तौर पे जब फालिश का असर हुआ उन्हें
8 साल उनको पैरालिसिस था, लेफ़्ट भाग पूरा उनका जाम हो चुका था, और ऊपर वाले ने उस कंडीशन में उन्हें 8 साल रखा। लेकिन 8 सालों में एक ऐसा इंसान जो सुबह अपने बच्चे जो सो रहे हैं उन्हें सोता हुआ देखते हुए जाता था उनके लिए कमाने, और रात को जब वो थक हार के आता था तब देखता था तो उसके बच्चे उसी कंडीशन में, मतलब सोए हुए उसे मिलते थे। वो इतनी मेहनत करते थे और मेहनत के साथ साथ वो इतनी फ्री में मेहनत करते थे जो उनका अंदाज़ मुझे नहीं अच्छा लगता था उस वक्त। लेकिन आज उसी चीज़ ने जो मुझे सिखाया है, या छोटा मोटा जो वो चीज़ जो सखावत जिसे कहते हैं जो अब्बा करते थे, उसका 10% मैं मानता हूँ कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ ने जो तब्दीली लाई ज़िंदगी के अंदर, उसके बारे में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं मेरे फ़ादर से रोल मॉडल में मेरे फ़ादर को गिनता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि उनके साथ में जो 8 सालों का सफ़र जो एक दोस्त बन के बिताया है, वो 8 साल के अंदर कभी ज़िंदगी में मैंने अब्बा को मतलब नहलाने से लेके उठाने बिठाने और चलाने या XYZ आप सभी मेरे फ़ादर डिपेंड हो गए थे। तो वो उनको कभी भी जो मेरे कंधे पे उन्होंने हाथ रखा तो उन्होंने कभी भी ये फील नहीं करा होगा कि मैं ऐसे कंधे पे हाथ रख रहा हूँ जो कि मेरा नहीं है। मतलब उनको डॉक्टरों ने ऐसा किया कि भाई आप आपके फादर को ले जाओ, अब इनको आराम करवाओ, और अब ये मतलब फिर से नॉर्मल नहीं हो पाएंगे कॉज ऑफ उनको बहुत 1-2 बीमारी और जकड़ लिया था पापा को। लेकिन उन्होंने कभी भी मतलब जब सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग जाने वाला इंसान और रात को लेट आने वाला इंसान, इतना बाहर रहने वाला इंसान, इनफैक्ट एक दिन ऐसा आता है कि वो घर में बैठ जाए, ऐसी नौबत आ जाए तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। लेकिन मुझे कॉल आता था जॉब पे से, घर में से, कि फादर को टॉयलेट आया बेटा, तो मैं जहान छोड़ छाड़ के बसों के थ्रू आ जाता था अपना, इनफैक्ट वहाँ पे रोल निभाता था। कोई मैंने एहसान नहीं करा उस चीज़ के अंदर। आज उनकी हम चल रहे हैं। उनको फ़ोन करते थे कि बेटा आज मेरे को फ़लाँ दोस्तों में जाना है, तो आप 3 इडियट की तरह मेरे एक प्यारे दोस्त को साथ में रख के बीच में उनको बिठा के हम लोग उन्हें ले जाते थे। खूब मतलब उनसे सीखा, उन्होंने उनकी लाइफ के अंदर जो भी सखावत करी, या इनफैक्ट दोस्त कैसा होता है, तो ऐसे मेरे फादर दोस्त बन गए थे। तो वो दोस्ती में उन्होंने ज़िंदगी के जो फ़लसफ़े बताए हैं मुझे कि कैसे ज़िंदगी को बितानी है, तो वो चीज़ मुझे आज बहुत काम लग रही है। सो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सच्चा रोल मॉडल अगर किसे मानता हूँ तो वो मेरे फादर हैं। सो अपने पिताजी के साथ में कैसा रिश्ता रहा है आपका, आपके फादर के साथ में आपका रिलेशन कैसा था, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहो तो। अब्बा के साथ मेरा रिश्ता बहुत खुशनुमा रहा। अब्बा ने मेरे लिए बहुत कुछ करा। मैं अगर 1-2 सेक्रीफाइस की उनकी बात अगर कोई कहानी में बता सकूं तो ईद का दिन था। एक किस्सा बताता हूं मेरा और मेरे फादर का। और ईद के दिन जब सलमान खान की, हम लोग छोटे थे तो सलमान खान की एक फ़िल्म बहुत चली थी, हम आपके हैं कौन। उसमें ट्रेंड चला था उसके जैसे सूट वाले, मतलब ईद पे बच्चे ले रहे थे वैसा। तो मैं ज़िद कर बैठा। सो जब मेरी फुप्पी आई हुई थी और मेरी फुप्पी अपने बच्चों को वो चीज़ दिलाने के लिए ले गई थी, जब साथ में वो मुझे भी ले गई थी। अब जैसे उन्होंने उनके बच्चे को दिलाया और मैंने ज़िद करी थी, वहाँ पे लौट गया था, तो उसके लिए उन्होंने अपने भतीजे को भी दिलाया। तो ये चीज़ का जब पता चला हमारे अब्बा को, तो वो बहुत मतलब वो थे हमारे अब्बा, क्या बोलते हो, खुददार किस्म की पर्सनालिटी थे और ज़बरदस्त उनके डिसीज़न और क्या बोल सकते हैं उसे, ज़बरदस्त है। सैयद साहब का कहना नहीं यार, आपको नहीं, मैं शब्द नहीं है मेरे पास
तो उन्होंने देखा कि भाई इस तरीके से हुआ है मामला, और कामकाज नहीं था हमारे अब्बा के पास में उस वक्त, लेकिन एक बच्चे की ज़रूरत पूरी करनी थी। अगले दिन ईद थी, ये एक दिन पहले की बात थी ऐसा। पूरी रात फादर ने वो जोड़ा शायद उस वक्त 400-500 रुपये का था, तो इन वो टाइम पे 400-500 रुपये एक अहमियत भरी एक रकम रहती है। तो पूरी रात मुझे पता है मेरे फादर ने रिक्शा चलाई थी, और वो रिक्शा में से जो भी अर्निंग हुई थी उसके वो पैसों से मुझे उन्होंने वो चीज़ खुद के पैसों से दिलवाई थी। ये एक बॉन्डिंग थी एक बाप बेटे की, जो मैं कभी ज़िंदगी में इसे भूल नहीं सकता। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं लोग मतलब अरमान रखते थे। और हसन के सैयद की ज़िंदगी के अंदर जो उनके फ़ादर थे सैयद कमर हसन जैदी, उन्होंने सारे अरमान पूरे करे। मेरे बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किए जो मेरे ख़ानदान को पूरे को याद होंगे, है ना। मुझे हर ज़िंदगी में पहली बार साइकिल ख़ानदान में मेरे फादर ने मुझे दिलाई थी, और वो जान छिड़कते थे हमारे पे, लेकिन सखावत थी उनमें बहुत ज़्यादा, जिसके हिसाब से फैमिली के लिए उन्होंने जो कर सकते थे, क्योंकि मैंने देखा है फादर के मुंह से निकल जाए कि ये करना है तो सामने वाला उनको मना ना करे, ऐसी इज़्ज़त। लेकिन फिर भी कभी ज़िंदगी में किसी से फ़ायदा उठाना या ऐसा कुछ नहीं करा फादर ने, पापा ने। तो मेरे लिए तो मेरा जो अब्बा का और मेरा जो रिश्ता था वो आखिरी वक्त का जो मामला था उनके साथ 8 साल जो उनकी पैरालिसिस के अंदर, समझ लो कि जो सेवा का अल्लाह ने मौका दिया। माँ बाप की खिदमत एक बहुत बड़ी, हर किसी को नसीब भी नहीं होती, ये भी आपको मैं बता दूँ। तो अल्लाह ने वो मौका दिया अपन को, और दिल से जुड़े थे उससे। कभी माँ बाप को नाराज़ नहीं करा, कभी ज़िंदगी में नहीं। तो शायद उनके दिल से उस वक्त की जो दुआएं थीं वो आज मुझे लगी हैं, और उन दुआओं के बदौलत ही मैं चल रहा हूँ। आज छोटा मोटा कुछ सेवा भावी भी काम मैं कर लेता हूँ, तो मैं उसमें भी यही नीयत रखता हूँ। मेरी नीयत यही होती है कि इसका अल्लाह इसाले सवाब जो है वो मेरे माँ बाप को तू पहुँचाना, बस। तो फिर वो दुआओं वाली मामले से चल रहे हैं आप भी और हम भी, तो वो दुआएं लेते रहना चाहिए इंसान को। तो मेरे अब्बा ने खूब दुआएं ली हैं ज़िंदगी में, और मुझे खूब दुआएं दी हैं, और वो दुआओं की बदौलत ही मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ। थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर जीवन में आपकी ज़िंदगी में पैसा कमाना ज़रूरी नहीं होता, पास में इतना धन होता, करोड़ों रुपए की संपत्ति होती, पैसा ज़रूरी नहीं होता, कमाने की कोई मतलब नीड ही नहीं होती, तो आप आपके समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं? मतलब क्या करते हैं जीवन में? अगर पैसा कमाने का कोई मतलब ज़रूरी नहीं होता तो आप क्या करते हैं उस समय में, ये जानना चाहते हैं। समय को इन्वेस्ट करता, और क्या करता, समय को इन्वेस्ट करता। क्योंकि समय जो है, ये जो 1 सेकंड अभी आपसे जो बात भी कर रहा हूँ, ये बहुत कीमती है मेरे भाई। और समय बलवान है, और समय के ऊपर समझ जाना भी एक बहुत बड़ी समझदारी वाली बात है। तो मैं समझ गया हूँ ज़िंदगी में अगर पैसा होता तो क्या मैं करता। अगर मैं आपको उसका जवाब दूँ तो मैं ये बोलता कि भाई मैं दुनिया को घूमता, मैं लोगों से मिलता, और ऐसी चीज़ों में अपना समय बिताता जो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि जिस तरीके से ज़िंदगी इंसान को एक बितानी चाहिए, वो सारी चीज़ें करता, और ऊपर वाले की बनाई इस पूरी दुनिया को घूमता, वहाँ के उसके बनाए हुए बंदों से मिलता। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ये जो मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ज़रूर पूरी करवाएगा, आपकी दुआ रही तो सबसे बड़ी, अगर हम नाराज़गी की बात करें, आप की ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नाराज़गी रही हो ज़िंदगी से, तो उसके बारे में बात करें तो वो क्या रही आपकी ज़िंदगी में? नाराज़गी ज़िंदगी से सिर्फ़ एक चीज़ की है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, बेशक वो चीज़ है।
लेकिन अल्लाह ताला भी जब ज़िंदगी लेने पे आता है तो वो देखता नहीं है कि सिचुएशन क्या हो जाएगी वो चीज़ करने के बाद, लेकिन ये भी है कि सब्र भी अल्लाह ताला ही देता है। लेकिन वो समय को मैं बदलना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिल जाए कहीं से। जिस समय अम्मी और अब्बा ये दोनों ने मेरे कंधे पे दम तोड़ा, तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि जो मुझे कमी लगती है कि शायद मैं उस चीज़ को बदल सकता। तो बहुत मतलब हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ सबसे पहले, और उसके बाद हमारे अब्बा जी का इंतकाल हुआ, और उनकी ही बरसी पे, अम्मी जी की बरसी पे हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ था। और अब्बा ने बताया, जैसे मैंने आगे बहुत अब्बा अम्मी ने बहुत दुआएं करी हैं हमारे लिए, और बहुत ऐसा समय देखा है कि जिसके अंदर जो मौका ऊपर वाले ने मुझे दिया ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, और मैंने मेहनत करी, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, और वो चीज़ से वो महरूम रह गए वो चीज़। लेकिन हाँ, उनको एहसास ज़रूर दिला दिया था इस चीज़ का, उनको बोल चुके थे वो इनफैक्ट कि तू ये सब तरक्की पाएगा, और उनके ही अल्फाज आज सच होने वाले हैं अगर जीवन में। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा, मैं नाराज़ हूँ उस चीज़ से कि ज़िंदगी ने मुझे ये जो मौका मिलना था वो मुझसे छीन लिया इनफैक्ट। और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। हसन के सैयद, अगर हम बात करें तो बचपन में हसन के सैयद का किरदार कैसा था? मतलब ओवरऑल बचपन में हसन के सैयद कैसे थे? बचपन की अगर आप बात कर रहे हैं तो बचपन देखें, चेहरे पे मुस्कान आ गई। बचपन का नाम अगर आप ले रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ गई, तो समझ लें बचपन के तो स्मरण ऐसे ऐसे हैं कि क्या मैं ही बताऊं आपको। लेकिन हाँ, ये है कि बचपन में माँ का दुलारा था, शरारती था। काफ़ी ऐसे किस्से हैं बचपन के जो कभी विचार आता है कभी कि हम ऐसे थे, तो वो चीज़ बहुत हंसाती है हमें। और ये चीज़ आजकल के बच्चों में हम लोग मिस करते हैं कि हमारे जैसा बचपन शायद ही किसी ने बिताया हो। तो ये बात तो कमाल की कही आप। मौज थी ज़िंदगी के अंदर, ना कमाने की चिंता थी, ना किसी चीज़ का टेंशन था। घूमते थे, दोस्त यारों में जाते थे, बहुत फ़न था ज़िंदगी में। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, हम 90s के किड्स हैं ब्रो, तो वो चीज़ तो आप समझ सकते हो कि हमने क्या क्या मतलब देखा होगा। सो मज़े थे ज़िंदगी में। बचपन एक बहुत खूबसूरत हकीकत होती है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो अभी भी मैं तो बच्चा ही हूँ दोस्त। मैं कभी भी आप देखा हो आपने अगर मुझे सोशली कहीं पे, तो बहुत सी ऐसी ऊट पटांग हरकतें मैं अभी भी करता हूँ। बिकॉज़ बचपन जो था वो निराला था। क्या बात है। और माँ बाप ने खूब हमें संभाला था, बस। और क्या बोलूँ। अगर आपको अपनी लाइफ में समय को मतलब टाइम मशीन में वापस जाकर वो चीज़ को फिक्स करने का अगर कुछ मिला, ऐसा कोई चांस, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ को बदलना चाहते हो जो आपको लगता है कि आपको करनी थी उस वक्त? बदलने की अगर आप बात कर रहे हो तो ज़िंदगी में मैं सिर्फ़ एक चीज़ बदलना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिला, तो वो जिस वक्त मैंने अपनी बाहों में अपनी अम्मी अब्बा को इस जहान से जाते हुए देखा, उस मोमेंट को ही मैं बदल दूँगा। और फिर से उनको मेरी ज़िंदगी में बुलाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि उनके जो अल्फाज थे वो आज हकीकत बने हुए हैं। उनकी ब्लेसिंग्स जो थी, उन्होंने जो दुख तकलीफ़ें सहन करी थी इनफैक्ट, तो वो सारी चीज़ों को मैं मिटाना चाहूँगा। एक बार अगर मुझे ये अल्लाह ताला मौका दे दे तो मैं वो करना चाहूँगा। अगर डर की बात की जाए तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर किस चीज़ का आपको लगता है? डर की अगर बात करें तो हसन के सैयद किस चीज़ से डरता है? डर तो बड़े बोल से तौबा करके डर तो किसी चीज़ से नहीं लगता। हाँ, डर ज़रूर लगता है, अल्लाह ताला की मार से ज़रूर डर लगता है।
अल्लाह के सिवा मैं किसी दुनिया में किसी और से नहीं डरता अल्हम्दुलिल्लाह। तभी जाकर तुम अपने स्थान को प्राप्त कर पाओगे, जबकि पूरे के पूरा डर सिर्फ एक ज़ात का होना चाहिए, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसके अलावा दुनिया में किसी का डर नहीं है। बस आखिरत के अंदर हमारा जो मामला होने वाला है उसमें खैर व बरकत हो जाए और हमें किसी न किसी वसीले से अल्लाह ताला माफ़ कर दे और हमें जन्नत मिल जाए, बस उसकी फ़िक्र रखते हैं, बाकी किसी से डरते नहीं। अगर कहीं से करोड़ों रुपया ज़िंदगी में आ गया तो हसन के सैयद क्या करेगा? करोड़ों रुपया रातों रात हसन के सैयद के पास आ गया तो हसन के सैयद क्या करेगा? वही करूँगा जो अभी तक कर रहा हूँ, जबकि अभी करोड़ों है नहीं, लेकिन करोड़ों दुआएं ज़रूर हैं। ऐसे काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ावा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने 150-200 वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे। अगर आप देखें तो एकता ट्रस्ट को आप सब्सक्राइब करें, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। और उसके बाद अगर 150-200 वीडियोज़ अगर उसके ऊपर है, और कई वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें अच्छे काम हो रहे हैं, मतलब छोटे मोटे लेवल के ऊपर खाना बांटना, कपड़े बांटना, दुआएं लेना, बच्चों की हेल्प, छोटा मोटा अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में आप करो, छोटी करो बड़ी करो, अच्छी करो बुरी करो, बिना पैसे मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में, ठीक है? तो पैसा ज़रूरी है। अगर तुम्हें सेवा भी करनी है, समाज सेवा भी करनी है, तो बिना पैसे के मुमकिन नहीं है दोस्त। तो अभी तक उसमें मैंने 90% जो भी काम करे हैं, आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से, वो ख़ुद के दम पे करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी एक रुपए की किसी की मदद लिए बिना। लेकिन अगर इसमें अल्लाह की मदद शामिल हो जाए और मेरे फॉलोअर्स मुझ पे भरोसा दिखाएं, तो बिल्कुल ये तमन्ना रखते हैं कि ज़बरदस्त बदलाव लेके आएंगे, हमारे समाज के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, एजुकेशन के लिए काम करेंगे, और बहुत ऐसा काम करेंगे कि जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले इतिहास में लोग याद रखें। ऐसा काम करना चाहते हैं हमारे लोगों के लिए। सक्सेस की परिभाषा क्या है, और अगर आप आगे की रणनीति, आपकी सफलता पाने के लिए जो रणनीति आपने अगर बनाई है, तो उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को आप कुछ बताना चाहें तो? मेहनत, कुल मिला के मेहनत ही सक्सेस की परिभाषा है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कामयाबी मिलना आपके नसीब में ऊपर वाले ने तय कर दिया है। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन मेहनत करने वाले जो होते हैं वो हमेशा सक्सेस ज़रूर होते हैं। तो बस ये सोच के आपको मेहनत करनी चाहिए कि सफलता चाहे आज मिले या आज से 10 साल बाद मिले, लेकिन अगर देर हो रही है तो मैं मेहनत करना छोड़ दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रणनीति की अगर बात आप पूछ रहे हो तो वो आप लोगों को दिखाई दे जाएगी, तो मैं अपनी रणनीतियों को शेयर नहीं करना चाहता आप लोगों के आगे। लेकिन हाँ, इतना है कि जो भी करेंगे वो ऐसा करेंगे जिसके अंदर समाज में हम कुछ एक बदलाव ला सकें, और वो बदलाव ऐसा बदलाव हो जो अपनी ज़िंदगी में भी एक बदलाव हम महसूस कर सकें, वही समाज में हम बदलाव लाना चाहेंगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो भी करेंगे वो बेहतर करेंगे, हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। ये हमारी रणनीति है। अगर मैं मेरे व्यूवर्स के लिए ये जानकारी इकट्ठा करके दे सकूं मेरे व्यूवर्स को कि हसन के सैयद को वो कौन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बता दीजिए। आप मुझे अगर सोशल मीडिया पे अगर मेरे काम को और मुझे देखना चाहते हो तो मैं आपको हसन के सैयद करके फेसबुक पे दिख जाऊंगा। हसन .सैयद 359 करके मैं आपको इंस्टा पे नज़र आऊँगा, और एकता ट्रस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है जिसे ग्रो करने की फ़िक्र में हम लगे हुए हैं। तो वहाँ पे भी हमारी काफ़ी 150-200 वीडियोज़ हैं जो अभी तक मेहनत करी है वो उस पर डाली है। तो वो चीज़ के लिए भी मैं आपके व्यूवर्स को कहूँगा कि आप वो चैनल को जाके देखें, हमारे वीडियोज़ आपके फ्री वक्त में देखें, और अगर कोई वीडियो आपके दिल को छू जाए तो उसे रातों रात वायरल होने में या वायरल करने में हमारी मदद करें, क्योंकि ज़्यादातर मेरे उस पर जो वीडियोज़ हैं वो समाज सेवा के वीडियोज़ हैं। तो आजकल ऐसा नंगापन तो लोग देख ही रहे हैं ऑन सोशल मीडिया,
तो मैं मानता हूँ उससे बेहतर कोई चीज़ अगर किसी की हेल्प करने वाला कोई वीडियो आपको देखने को मिले, जिसमें आप किसी की भूख को मिटा सकें, प्यास को मिटा सकें, और जितने लेवल पे या एजुकेशन के लिए काम कर सकें, या जितने लेवल पे आपसे भलाई और अच्छाई वाले काम हो सक रहे हैं, वो सब काम करने में और एक डांस वाली वीडियो बनाने में और ये काम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। सो वो बहुत मेहनत लगती है वो काम करने में, और ऊपर वाला बहुत कम लोगों को चुनता है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे चुना, जो मैं छोटा मोटा समाज सेवा के काम से जुड़ पाया हूँ। तो मैं निवेदन करूँगा आपके व्यूवर्स से कि आप वहाँ पर एकता ट्रस्ट ऑन यूट्यूब सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे मोहब्बत दिखाएं, और आपकी अगर एक कमेंट भी उस पे आई, डैम श्योर मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, और वो मुझ में एक हौसला भरेगी। आपकी गुड इनिशिएटिव वाली कोई भी अच्छी कमेंट आप करते हैं अगर मेरे उस पे काम पे, तो वो मुझे हौसला देती है अगला अच्छा काम करके उसको वापस से वीडियो डालने का मुझे हौसला मिलता है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने ऐसे समय में हम खुद उसको देखते हैं जब हम मायूस होते हैं, तो हम देखते हैं कि इतने अच्छे हम काम कर रहे हैं तो हम कैसे मायूस हो सकते हैं। तो मेहनत जारी है, कामयाबी देना नहीं देना वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कभी भी मेहनत से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सो इन प्लेटफॉर्म पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, और अगर आप सर्च करेंगे और आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं फॉलो बैक ज़रूर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं अपने आप को पहुंचाऊं, ताकि मेरी रणनीति आगे यही है कि रोज़गार को लेके मैं बहुत बेहतरीन प्रयास करने वाला हूं। और रोज़गार जो है आई थिंक वो सभी को चाहिए आज के दौर में रोज़गार, तो ये चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये सब जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जो मैंने आपको बताए, वहाँ पे आपको मैं इजीली मिल जाऊँगा। तो प्यार लुटाएं, मोहब्बत लुटाएं और भाई को सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। कोई मैसेज या संदेश आप दे सको आजकल के युवाओं को, तो आप वो क्या मैसेज या संदेश दे सकते हो? युवाओं को अगर संदेश देने की बात है तो कोई मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी से जो कुछ भी तजुर्बा लिया है, तो छोटे मोटे एक्सपीरियंस से मैं यही बता सकता हूँ कि आजकल यूथ को हमारे नशे से दूर रहने की ज़रूरत है। ये जो नशा जो हमारा यूथ कर रहा है, ख़ास करके हम अगर एक कम्युनिटी की बात करें, हमारी कम्युनिटी की, तो इन आवर कम्युनिटी आपको गली गली में ये जो नशे जैसी जो शापित चीज़ है, जो समाज को खोखला करती है, अंदर से अंदर नस्लों को बर्बाद करती है, वो हमारे यहाँ पर आम होता जा रहा है। सो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि ऐसे जितने भी नशे के कारोबारी हैं जो यूथ को, युवा धन को बर्बाद कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं यही सलाह दूंगा कि आप नशे से दूर रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। अगर नशा साथ रहेगा तो आप भले कामयाबी के 100वें पगथिये पे भी चढ़ जाएंगे, लेकिन वहाँ से ऐसे गिरेंगे अगर नशा शामिल है आपकी ज़िंदगी में कि आप खाक में मिल जाएंगे। तो मैं यही संदेश दूंगा युवा धन को कि आप नशे में अपने आप की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, नशे से दूर रहें। ये मेरा संदेश रहेगा। सो हम जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दर्दनाक किस्सा जिसे आप हमारे साथ शेयर कर सको, ऐसा कोई ज़बरदस्त दर्दनाक किस्सा जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर अपना एक असर छोड़ चुका हो। दर्दनाक किस्सा जो आप पूछ रहे हो, तो वो ज़िंदगी में एक ही बार दर्द हुआ था, और वो दर्द में संभलते संभलते मुझे काफ़ी वक्त लगा था। वो दर्द था अपनी ज़िंदगी से अपने माँ बाप को खो देने का दर्द। वो दर्द था अपनी ज़िंदगी से वो एक आवाज़, बेटा जल्दी घर आ जाना, जो बाप की फीलिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ों को खो देने का जो दर्द था, वो ऐसा ज़बरदस्त दर्द था जिसको मैं आज तक भूला नहीं सका हूँ। और अगर आपके पास आपकी जन्नत है, या आपके पास आपका जन्नत का दरवाज़ा मौजूद है, सो आपको
उसकी इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी माँ बाप की बात कर रहा हूँ मैं, जन्नत माँ है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, कि फिर बाद में पछताने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो बाद में पछताना है और एक दिन इस ज़िंदगी से हर किसी को चले जाना है। तो ये फ़ानी दुनिया के अंदर जो हमारे माँ बाप का अगर साथ मौजूद है तो वो फ़ना हो जाए उससे पहले उन्हें मना लो। और आप भी यही तैयारी करो कि आपको भी इस दुनिया से जाना है, तो आप अगर अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो वही चीज़ रिपीट करेगी, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स, तो आपकी औलाद भी वही चीज़ आपको देगी। सो माँ बाप की रिस्पेक्ट और खिदमत करनी चाहिए। सो मेरी लाइफ का वही एक दर्द है जिसे मैं अभी तक नहीं भुला सका, कि मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ और माँ बाप के बिना मेरा दिल ही जानता है मैं कितना मजबूर हूँ। सो कोई ऐसी बात अपने मॉम एंड डैड की जो आपको सच होते हुए नज़र आई हो, ऐसी कोई बात अगर शेयर करना चाहो तो आप? ऐसी कोई अगर बात मैं आपसे शेयर करूं तो वो ये है कि हमारी अम्मी ने हमें बहुत मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया है। हमारी तरबियत में हमारे बाप का भी बहुत अहम रोल है, लेकिन गरीबी देखने के बावजूद भी उन्होंने हम में प्रिडिक्ट कर लिया था। मतलब मेरी माँ मुझे कहती थी कि बेटा तेरे पास दुनिया की हर चीज़ होगी, तू बहुत तरक्की करेगा, जो कि हर माँ बाप की दुआएं होती हैं, अरमान होते हैं। और तेरे साथ ज़िंदगी में ये चीज़ें होंगी, तू बहुत फेम हासिल करेगा, तेरे पास तेरे खुद की एक 4 व्हील होगी, तेरी खुद की एक ऑफ़िस होगी, तेरा खुद का एक माशाल्लाह प्यारा घर होगा, और तेरा एक बेटा होगा, तेरी एक बेटी होगी, और एक बेटे को इस गोदी में लेकर और एक बेटी को इस गोदी में लेकर मैं तेरी दहलीज पे अपनी, जहाँ पर मेरी मम्मी की बैठक थी उसके लिए वो बताती हैं कि मैं यहाँ बैठ के दोनों को लड़ाऊंगी और तू मुझे राज कराएगा। सो ये चीज़ें सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सच होते हुए देखी, लेकिन वो सच में एक झूठ था। जो झूठ से मैं नाराज़ हो गया कि या अल्लाह ताला तूने सब कुछ दिखाया, लेकिन जो माँ बाप ने बोला वो सब कुछ दिखाया, उनकी दुआओं में अल्हम्दुलिल्लाह तूने इतना असर डाल दिया कि वो सब कुछ सच हुआ। लेकिन उसको मतलब फील करने के लिए, एहसास लेने के लिए उनको तूने मेरी ज़िंदगी से तूने जुदा कर दिया। बस ये चीज़ का रंजो गम है। बाकी ये चीज़ें हैं जो मेरे माँ बाप ने प्रिडिक्ट करा था मेरे बारे में, उन्होंने जो बताया था वो सब कुछ सच हुआ। और आने वाले समय में भी मैं यही देख रहा हूँ कि हमारे माँ बाप हयात हैं, या अल्लाह उनकी 100 बरस की उम्र करे अगर आपके माँ बाप हयात हैं तो। लेकिन अगर जिसके माँ बाप नहीं है तो ये ना सोचें आप कि उनकी दुआएं आपके साथ नहीं हैं। उनकी दुआएं मरते दम तक आपके साथ रहती हैं, और मरने के बाद भी माँ बाप दुआ ही करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें बस उनके इसाले सवाब के लिए जो बेहतर से बेहतर कदम हों वो हमेशा उठाने चाहिए। सो यही बात है। सो आपकी लाइफ पार्टनर, मतलब अपनी जीवन संगनी के बारे में कुछ अगर आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें हमारे व्यूवर्स को? उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बस इतना है कि उनकी तारीफ़ में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे जैसे इंसान को जो झेल रहा है उसके लिए मैं हेड्स ऑफ कर सकता हूँ आपके प्रोग्राम में। बिकॉज़ आई नो वेरी वेल कि मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं बहुत अच्छा पिता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो एंगर वाला जो भाग है उसे निगलेक्ट करके, और जिस हिसाब से वो हम लोग चल रहे हैं, वो एक घर करने वाली औरत ही वो चीज़ कर सकती है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड मेरा बहुत बिलीव है उनमें, बिकॉज़ उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरी लाइफ के अंदर जिसके हिसाब से मैंने सक्सेस को हासिल किया है। सबसे पहला तो आफ्टर मदर एंड फादर मेरी ज़िंदगी के अंदर अब जो बचे हैं वो मेरी वाइफ हैं और बच्चे हैं। वही मेरी दुनिया है इनफैक्ट। तो उनसे मैं बहुत तहे दिल से प्यार करता हूँ, और मैं सिर्फ उनकी
उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह नज़र बद से बचाए। लेकिन बोलते हैं ना कहीं माँ बाप की दुआएं काम आती हैं, तो नसीब से अच्छी बीवी और बच्चे मिलना बहुत बड़ी नेमत है, ये भी एक दुनिया की। तो वो नेमत से अल्लाह ने मुझे नवाज़ा है। तो मैं तो एक यूं ही कहूँगा उनके बारे में कि बस उनका और मेरा साथ उस एज में भी बरकरार रहे जिस एज में सही मायने में बीवी और हस्बैंड की जो साथ होता है वो उस वक्त में देखा जाता है, बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ। तो अल्लाह ताला बस अच्छी सेहत के साथ उनके साथ में वो चीज़ भी नसीब फरमाना कि जब मैं अपने आप को बुढ़ा देखूं और उन्हें भी ओल्ड देखूं, तो हम दोनों फ़क्र महसूस करें जो हमने ज़िंदगी में मिल के एक दूसरे के लिए और अपने परिवार के लिए किया। बेहतर जीवन साथी मिलना भी एक नेमत है, तो वो नेमत से अल्लाह ने मुझे नवाज़ा है, तो मैं थैंक गॉड कहूँगा उसके लिए, बस और क्या कहूँ। हमने लोगों से सुना है आप बहुत अच्छा गाते हो। ये आर्ट है या शौक़ है, इसे कैसे देखते हो और ये कहाँ से आपको मिला? ये जो शौक़ है वो शौक़ मैं बचपन से मुझे म्यूज़िक पसंद था, गाने का। मैं बाथरूम सिंगर रह चुका हूँ, तो ये मेरा शौक़ था और ये मुझे मिला है विरासत में मेरे नाना जी से। नाना जी बहुत बेहतरीन हमारे कव्वाल थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और उनका नाम था शाह आलम रसूलाबाद में तालिब हुसैन कव्वाल, मतलब एक सेलिब्रिटी थे। उस दौर में उनका इंतकाल हुआ जब उनका जो करियर था वो पीक पे था। हमारे नाना जी की अगर मैं आपको एक कव्वाली का एक मुखड़ा आपको सुना सकूं तो वो कुछ इस प्रकार है। आपने सुनी होगी शायद वो कव्वाली, बहुत फेमस कव्वाली है वो कव्वाली के बोल थे, कब तेरे हमराह ये दुनिया का मेला जाएगा, ए अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा, ए अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा। ये कव्वाली मेरे नाना जी की है और बहुत ही बेहतरीन। यूसुफ आज़ाद उस समय के बहुत जाने माने फेमस एक कव्वाल थे जिनके साथ में जोड़ी बनाकर मेरे नाना को ले जाते थे। तो मेरे नाना जी ने अफ्रीका से लेके अमेरिका, लंदन, सब जगह जाके कव्वाली के बड़े बड़े प्रोग्राम करे हैं। तो शायद मेरे नाना की विरासत से वो चीज़ मुझे मिली है और अब उसको निखार कर आज के ज़माने के हिसाब से मैं प्रेजेंट करके उसको आगे ले जाना चाहता हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने 2 साल पहले कोशिश की, सिर्फ 3 दिन में मैंने एक रैप सॉन्ग लिख दिया, उसको गा दिया और मे बी शायद 10,000 से ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ भी हैं। नॉर्मली मेरे चैनल पे इसको अपलोड किया था, तो उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन फिर मैं अपने जो नॉर्मली काम की दुनिया है उसमें लौट गया। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं म्यूज़िक और ये सब, ये एक शांति और सुकून वाला एक समय मांगती हैं आपसे, जिसमें आप लिख सको, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सको, जिसमें आप गा सको। तो मैंने अभी वो समय अपनी ज़िंदगी से निकाला है और बिल्कुल अब मैं इसे समय दूंगा, पॉजिटिव लूँगा। अब आपको मेरा हर 1 से 2 महीने में एक नया सॉन्ग न्यूली जो मैंने लिखा हो, गाया हो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा एंटरटेनमेंट के तौर पे। और बाकी पॉडकास्ट की अगर बात करूं तो ये चल ही रहा है आपके और मेरे सवालात जवाब। तो ये भी एक अलग एक मनोरंजन की दुनिया है जिसे मैं अपने आप के अंदर फिट मानता हूं कि मेरे अंदर वो टैलेंट है जिसे मुझे निखारना चाहिए। दुनिया क्या देखती है, क्या सोचती है मेरे बारे में, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है। अगर वो मेरे बारे में अच्छा सोचे तो भी थैंक यू, अगर बुरा सोचे तो भी थैंक यू। मुझे जो मेरे दिल में है वो करना है, तो बस वो ही करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। अगर बच्चों की बात करें तो कितने बच्चे हैं आपके, और आप अगर उनके फ्यूचर को लेके कितना सीरियस हैं और क्या सोचते हैं उनके फ्यूचर को लेके?
बच्चों की आपने बात की है तो 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेटा है 10 साल का अरहान हसन सैयद एंड एक बेटी है खूबसूरत माशाल्लाह 5 साल की अलवीरा हसन सैयद। एंड उनके फ्यूचर के बारे में अगर आप बोल रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, लेट हिम ग्रो। तो ब्रो उनका जो नसीब होगा वो उनको मिलेगा, लेकिन अच्छी तालीम देना, दुनियावी ज्ञान देना और इस्लाम जो मज़हब में हम लोग पैदा हुए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देना और उसे फॉलो करवाना एक अच्छे माँ बाप, एक अच्छे रहबर और एक अच्छी परवरिश जिसे कहते हैं वो एक माँ बाप को देनी चाहिए। उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश हर माँ बाप करते हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो उनके फ्यूचर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह उनके नसीब बुलंद करे। एक बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हसन के सैयद ने मोहब्बत की है? मोहब्बत, जी हाँ, मैंने मोहब्बत की है और वो मोहब्बत परवान ना चढ़ सकी और वो स्कूली मोहब्बत थी, आई थिंक सो। एंड इवन माय वाइफ नोज़ वो मोहब्बत का ज़िक्र मैंने उनसे भी किया हुआ है और अगर उनसे किया हुआ है तो आपके सामने करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर स्कूली मोहब्बत इस वीडियो को अगर देख रही है तो अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद रखे। ये नसीब की बात होती है दोस्तों। अगर आपके जहाँ पे भी जुड़े हैं आप बस एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, दुआ करें और ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहिए इंसान को। तो हम वो पाकज़ात मोहब्बत हुआ करती थी हमारे समय में, तो वो पाकज़ात मोहब्बत से सिर्फ एक ही कहना चाहते हैं कि बस दुआओं में याद रखना। कुछ सवाल लोगों के थ्रू जो मिले हैं उसमें ये भी है कि ज़रूर आप इनसे पूछना कि हसन के सैयद, तो ये जो नाम में आपके के लग रहा है तो उसके पीछे का क्या राज है, वो हमारे व्यूवर्स को एक बार बताएं। के का रहस्य मैं आपको क्या बताऊं। के से सिर्फ एक ही शख्स को मैं इंट्रो कर सकता हूं, के फॉर कमर हसन सैयद। सो वो पिताजी का नाम है हमारे और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और आला से आला मकाम अता करे और करवट करवट फूल दे। आज उन्हीं के नाम से हमारा जो भी छोटा मोटा नाम है आज उन्हीं के नाम से है। तो हमारे नाम में हमने उसे शामिल रखा है ऐसा कि हसन यानी हम, के फॉर कमर हसन और सैयद इट्स अ सरनेम। सो हसन के सैयद के बीच में जो के है वो प्यारे प्यारे अब्बा जी का नाम है हमारे। सेंट्रल जेल जाना हुआ था, कब और क्यों जाना हुआ था सेंट्रल जेल आपको, उसके बारे में कुछ आप बताएं। सेंट्रल जेल जाना हुआ था, सेंट्रल जेल ना कहें आप उसे, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से। और जेल अगर जाना हुआ था तो वो जुर्म को मैं जुर्म नहीं समझता जिस जुर्म में हमें जाना हुआ था। उस दौरान हम एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे और वो पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ के लिए एक आंदोलन करा था। वो आंदोलन के तहत हम लोग जो आंदोलनकारी हमें कह सकते हैं आप, लेकिन पब्लिक और पुलिस के बीच में घर्षण कुछ इस प्रकार से बढ़ा जिसमें वो घर्षण बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ चुका था, जिसमें कहीं पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। सो उसको बहुत बड़ा मीडिया ने एक आकार दे दिया और वो आकार में हमारी ज़िंदगी 2 महीना आकार वाली हो गई थी। हालांकि देखो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती जीवन में, हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। तो जेल ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। इनफैक्ट मैं अगर ऐसा कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस अगर आए हों तो वो जेल जाने के बाद ही आए। बिकॉज़ जेल में एक डिसिप्लिन, जेल में एक तो जुर्म करे बिना आपको जेल अगर भुगतनी पड़ रही है और उसके बावजूद आप वहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों ने क्या क्या क्राइम किए हैं
वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी के बारे में आपने जाना। प्लस जेल में ये चीज़ देख ली हमने कि कौन अपना है कौन पराया है। फिर हमने वो पॉलिटिकल पार्टी भी लेफ़्ट कर दी, बिकॉज़ हमारा जो नेता था वो हीरो था, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था कि भाई उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो मेंबर्स हैं और जो साथी थे हमारे, कम से कम हम लोग 100 लोगों को जेल में जाना पड़ा था और 2 महीना जैसा हम लोग अंदर रहे थे। तो इन बिटवीन जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, आई डोंट थिंक कि वो सपोर्ट मिल पाया था। दैट्स वाई फिर उसके बाद आई रियली फेल्ट कि मैंने 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान किया 2 महीनों में। और फिर एहसास हुआ कि ये जो राजनीति जो चीज़ है उससे हमें थोड़ा सा परे होकर एक समाज सेवा करने वाला एक बंदा बन के आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ करी। और ड्रास्टिक चेंजेस अगर मैंने बोला है जेल जाने के बाद, तो वो ये आए हैं कि जेल में मैंने 1 to 60 डेज़ हर दिन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। एंड वही लिखने में मैंने कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी लिखी थी जो एक इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू कि मैं बाहर आके ये चीज़ करूँगा। एंड वो चीज़ मैंने करी और वो चीज़ हुई भी। और वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ किसने करवाई? वो चीज़ करवाई मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्योंकि नीयतों पे फ़ैसले होते हैं। तो मेरी नीयत साफ़ थी और मुझे आगे बढ़ना था। तो मैंने अपनी खुद की, जहाँ पर मैं 9 सालों से 8 सालों से रेंटेड था, मतलब वहाँ पे जब भाड़वात की हैसियत से था, वो प्रॉपर्टी मेरे पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को झोंक दिया था कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है। तो वो प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी 2019 में जब मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर उसके बाद जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मेहनत करता गया। और जेल, आप उसे सेंट्रल जेल नहीं कह सकते, कुल मिला के वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको वो बहुत अच्छे से सिखाती है और जो भी होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। तो मर्ज़ी थी तो चले गए। और आने वाले समय में सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फॉलो करना चाहेंगे हम लोग कि हम कुछ इस हिसाब से जीवन में आगे बढ़ें जिससे हम अपनी प्रगति को अच्छे से देख सकें। तो वो चीज़ करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा अपने आप से, इस समाज से। जो गलत चीज़ें हैं उनसे आप दूर हो जाइए और जो बेहतर और पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे आप तन मन धन तन सब कुछ न्यौछावर करिए और बेहतरीन ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आनी ही नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है दोस्त। कोई मैसेज या कोई संदेश अगर आप हमारी कौम को देना चाहो तो आप वो क्या देना चाहोगे? कौम को तो क्या संदेश दें, कौम बहुत ज़्यादा ही समझदार है हमारी कौम। बस इतना बोलेंगे, एक रहेंगे हम तो सेफ़ रहेंगे। जातियों में ना बटें हम लोग, फ़िरका परस्ती में ना बटें। हर मुसलमान को चाहिए हर अपने गरीब मुसलमान भाई को सपोर्ट करे और हर मुसलमान को चाहिए कि अपने धर्म को फॉलो करे, अच्छे से फॉलो करे, हमारे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले, मोहब्बत लुटाए, मोहब्बत फैलाए और एक दूसरे की तकलीफ़ को तकलीफ़ समझे और जीवन के अंदर कभी भी ज़िंदगी के अंदर कोई गलत रास्ता ना अपनाएं और सब्र रखें। और सब्र का फल इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला देगा। बस एक ही मैसेज देंगे, आपसे जीवन में कुछ भी, ज़िंदगी में कुछ भी छूट जाए, बस नमाज का दामन आप ना छोड़ें और बहुत अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। यही मेरी उम्मीद है हमारी कौम से। भरोसे की अगर कोई डेफिनेशन हो, अगर भरोसे के बारे में अगर यूं कहें कि भरोसा किस पे करना चाहिए, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? भरोसा अगर करना हो तो सबसे पहले अपने माँ बाप पे भरोसा करो और अगर उसके बाद भरोसे करने लायक कोई दिखे तो वो आईने में अपने आप को देख लो और ख़ुद पे भरोसा करो। और सबसे पहले माँ बाप से पहले भी अगर किसी पे भरोसा करने की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले रब पे भरोसा करो। उसने जो सोचा है आपके लिए वो बेहतर ही सोचा है
और उसमें अल्लाह का हर हाल में हमें शुक्र मनाना चाहिए। तो भरोसा सबसे पहले खुद पे करना चाहिए, रब पे करना चाहिए, उसके बाद माँ बाप पे करना चाहिए, और आखिर में खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बस भरोसे पे तो दुनिया चल रही है दोस्त, तो आपका रब पे भरोसा है, मतलब बात पूरी ख़त्म। सो आपके मॉम डैड के बाद, अम्मी अब्बा के बाद, अगर किसी में उन जैसी मोहब्बत अगर आपको दिखाई दी हो तो उस बारे में कुछ बताएं। नहीं, अगर मैं सच्ची बोलूँ तो माँ बाप के बाद उनके जैसी मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं दिखेगी। हाँ, माँ बाप से भी ज़्यादा अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह ताला है। और आफ्टर उसके अगर मैं ये चीज़ पे अगर जवाब देना चाहूँ तो वो आपकी बहन है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी हैं, जो आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती हैं। उसके अलावा इस दुनिया में किसी से भी आप ऐसी एक्सेप्ट ना रखें कि वो आपको माँ बाप जैसा प्यार दे सकें। नहीं दे सकते, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं, उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट में कोई नहीं आ सकता सिवाय अल्लाह ताला के, क्योंकि वो डायरेक्ट बहुत 70 माओं से ज़्यादा अपनी मखलूक से वो प्यार करता है। तो माँ बाप के बाद अगर कोई है डायरेक्ट, तो वो माँ बाप के बाद अगर कोई है तो वो अल्लाह ताला है, जो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। तो हमें चाहिए कि उसके तवक्को हो जाए हम, और उस पर सब कुछ छोड़ दें। टेंशन भी वहीं से आती है, हल भी वहीं से निकलता है। तो हमें सिर्फ 5 वक्त हय्या अलस सला जो पुकार रहा है अल्लाह ताला, बस उसको फॉलो करना है। बाकी ज़िंदगी में सब चंगा हो जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा। प्यारी एक बहन भी है आपकी ना, उसके साथ कुछ मज़ेदार किस्सा या आपका कोई लाइफ का टची मोमेंट आप अगर बताना चाहें। और बस यही सोच के हंसी आ गई कि जब आपने बहन की बात करी तो बहन मतलब मेरे लिए प्यार, बहन मतलब मेरे लिए मेरा खिलौना, बहन मतलब लड़ाई, बहन मतलब मोहब्बत, बहन मतलब बहुत कुछ है बहन के मायने मेरे लिए। माँ के बाद अगर मैंने किसी को अपना हमदर्द समझता हूँ तो वो मेरी बहन है। वो मेरे लिए बहुत दुआ करती है, और मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह उसको खुश और आबाद रखे। एंड वो बहुत हैप्पी है मुझे देखकर, और मैं बहुत हैप्पी हूँ उसे देखकर। अब वो बहन के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे 2 भांजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो भांजों से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, और वो अपनी ये फैमिली में बहुत खुश है। अल्लाह उसको और खुश और आबाद रखे। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी वो मेरे घर पर आए, या जब मुझे ऐसा कोई मौका मिले जब मैं उसके वहाँ पर जाऊँ, तो इतना मैं प्यार दे सकूं, इतना मैं खुशी और इतना हंसना दे सकूं कि वो खुश हो जाए। वो खुश होती है तो मेरे माँ बाप की रूह खुश होती है, मैं ये मानता हूँ। सो बस इतना कह सकता हूँ मैं। मेरी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूँ। खुद के बिजनेस की शुरुआत कैसे की आपने, और कैसे देखते हो अपने आप को आने वाले कुछ सालों में, या कोई प्लानिंग बता सको आने वाले वक्त में आपकी कि क्या करना चाहते हो आप। शुरुआत बिज़नेस की 2010 से करी, और 2007 से जॉब करी, और 2010 से खुद के बिज़नेस की शुरुआत करी। और तब से लेके अभी तक 14 साल हुए हैं, और मैंने कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं हासिल किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अचीवमेंट को एक बार हम अचीव कर लिया, ऐसा मान लिया अपन ने, तो उसके बाद में कोई अचीवमेंट रहता नहीं है। तो हमेशा अपने आप के अंदर एक भूख रखो, मेहनत की भूख रखो, कमाने की भूख रखो, आगे बढ़ने की भूख रखो। 2010 से मैंने बिज़नेस की शुरुआत करी। या 14 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा ऊपर वाले का मैं एहसान मानता हूँ कि कहीं पर भी मुझे उसने झुकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया, और मेरे माँ बाप की दुआ है उस चीज़ में शामिल। लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं होता दोस्तों। तो अभी भी मेरी मेहनत चालू है। आने वाले समय के अंदर भी मैं बहुत कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मेरे बाद लोग इंस्पायर होके शुरू करें, और मैं दूसरे लोगों को भी ग्रो होता हुआ देखता हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। ख़ास करके मेरी कौम की बच्ची या मेरे कौम का बच्चा कोई अगर आगे निकलता है, कोई टैलेंट है उसमें, तो वो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। कौम के अंदर भी कोई हमारे लोगों को मिलजुल कर कुछ उनके बारे में ऐसा सोचना चाहिए, कुछ
पैसा वैसा एक दूसरे का सपोर्ट करके लगा कि कुछ उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई उनकी ज़िंदगी बदल जाए, और ऐसे ही हमारे कौम के बच्चों को हम लोग मिलकर सपोर्ट करें तो वो आगे बढ़ें। तो यूथ के लिए मैं सोचता हूँ, और आने वाले वक्त में मैं यकीन मानो मेरे पास ऐसे ऐसे प्लान हैं कि अगर वो प्लान के ऊपर मुझे कोई फाइनेंसर मिल जाए या कोई मुझे सुनना चाहे कि भैया हसन भाई आप बताओ आपके पास क्या ऐसी चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके और हमारी कौम के बच्चों को बेहतर रोज़गार और इसकी तरफ हम भेज सकें। क्योंकि दोस्तों रोज़गार की ज़रूरत हमारे यूथ में बहुत है, हमारे लोगों में बहुत एजुकेशन की भी कमी है, रोज़गार की भी कमी है। तो रोज़गार अगर है जीवन में तो ही हम सफल हैं, वरना रोज़गार बिना के इंसान से पूछो उसका सुबह से लेकर शाम तक कैसा कटता है। और उस पर क्या फील बीतती है, उसके घर वालों की तरफ से क्या ताने मिलते हैं बेचारे को। हालांकि वो करना चाहता है लेकिन मार्केट में दोस्तों काम नहीं है। मेरा ये विचार है कि मैं हर बच्चे को, हर मेहनती बच्चे को, हर मेहनती बच्ची को, मेरे पास काम है, लाओ आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको ना रोज़गार दूं तो मैं वो शर्त हार जाऊंगा जो आप बोलोगे। मेरे पास रोज़गार है, अभी भी आप सुनो, मेरे पास रोज़गार है और बहुत ही बेहतरीन रोज़गार है। अगर सामने वाला मेहनती हो, ईमानदार हो, तो मेरे पास ऐसा रोज़गार है जो उसकी तकदीर बदल सकता है, बड़े बोल से तौबा करके। लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा इस दुनिया में। मेहनत के बिना आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। हाँ, नसीब हुआ तो 1,00,000 लोगों में से एक बंदा जो है वो क्या बोलते हैं, बॉर्न विद सिल्वर स्पून या क्या बोलते हैं, वो एक डायलॉग है। बट बाकियों को तो मेहनत करके आगे आना पड़ेगा। तो आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो दूसरे हसन के सैयद आप बन जाएं, या SR के बन जाएं, या दुनिया में काबिल बन जाएं। जितने भी लोग आप उठा के देखें जो आज छोटी मोटी सक्सेस हो या बड़ी सक्सेस हो, उस सब के पीछे अगर कोई बंदा कामयाब है तो उसके पीछे किसी का हाथ हो या ना हो, मेहनत का ज़रूर हाथ है। तो मेहनत है तभी सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बॉलीवुड का कोई ऐसा सितारा जिससे बहुत प्यार करते हो, और कोई ऐसा कलाकार जिससे आप बेहद नफ़रत करते हो? तो ये तो कैसा सवाल पूछा है आपने। बॉलीवुड का कोई ऐसा सितारा, सलमान खान इसलिए कि सबसे पहली चीज़ के सलमान खान बहुत बेहतरीन दिल का इंसान है और बहुत समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। उसने बहुत ऐसे काम किए हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी अगर छोटी मोटी समाज सेवा करता हूं तो कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी ऐसे अच्छे लोगों के वीडियोस देखे हैं और अपने आप को बदला है कि नहीं यार, छोटा भी करूंगा समाज सेवा का काम, लेकिन करूंगा ज़रूर। तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने सलमान भाई की भी एक ऐसी इमेज देखी है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ, मुझे इससे इंस्पायर होना चाहिए। सलमान खान, नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग ओनली, बिकॉज उसका जो दिल है वो सोने का है। और नफ़रत की मैं अगर बात करूं तो मैं किसका नाम ले सकता हूं? मैं कंगना रनावत का नाम लूँगा यार। कंगना जो है वो नकली एक अदाकारा है। कंगना जो है वो उसे मेरे हिसाब से हक नहीं है। उसने एक्टिंग स्किल बहुत ज़बरदस्त है साहब, एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी एक नेमत है जो उसमें कहीं ना कहीं दिख जाता है कि वो नकलीपना है। तो आई थिंक कंगना रनावत। सेल्समैन रह चुके हैं आप, ये जानने को मिला है हमें। तो सेल्समैन की जॉब आपने कितने साल की, और जो अभी फ़िलहाल सेल्समैन ही कर रहे हैं उन लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, या कोई ऐसी कोई बात जो उनको आगे लाइफ में काम आ सके? तकरीबन मैंने जॉब में निकाले 5 से 6 साल सेल्स की नौकरी करी। सेल्स वाला बंदा समझो साहब, अभी आप मुझे कोई पत्थर दे दो, मैं वो बेच के बता दूंगा, ठीक है। बोल दूंगा कि भाई ये जो स्टोन है वो दुनिया का एक ऐसा आखिरी स्टोन है, ये वो ऐसा पत्थर है जो आखिरी है, और आपको कुछ मतलब टिका देना, आपको मतलब बेच दूंगा मैं आपको। तो सेल्समैन एक ऐसी क्वालिटी है जो जीवन के अंदर कुछ भी कर सकता है। तो मैं 5.5-6 साल मैंने सेल्समैन ही करी,
और आज मैं कुछ भी हूँ, ये जो बोलने का आपके सामने जो हुनर, जो कॉन्फिडेंस आया मेरे पास, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे सेल्स की जॉब जो थी वो बहुत मायने रखती है। तो मैं यूथ को भी ये चीज़ बताऊंगा कि भाई अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी आप सेल्स की जॉब एज अ एक्सपीरियंस के तौर पे करना, उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आप चेंजेस देख पाओगे। सो यस, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जॉब करी 5.5-6 साल। और जॉब ने अगर कुछ सिखाया हो तो वो ये सिखाया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और जीवन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जॉब ने हमें ये सिखाया। और जॉब एक मुकम्मल आसमान तो नहीं है, लेकिन वो परवाज़ ज़रूर देती है आपको एक आसमान पे उड़ने के लिए। अगर आप तैयारी रखते हो आने वाले समय में, तो जॉब करना ज़रूरी है। चाहे मैं अगर ये बोलूँ कि आने वाले 10 साल में अगर मेरी औलाद फौलाद बन के खड़ी हो जाएगी, तो मैं मेरी चेयर उसको ऐसे ही नहीं देने वाला। मैं उससे जॉब करवाऊँगा, मैं उससे नौकरी करवाऊँगा, ताकि उस चीज़ की वैल्यू समझ सके जो हमें नहीं मिला और हमने जिस मेहनत से हासिल किया। तो वो मेहनत को 100% नहीं, लेकिन 50% तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे ऐसे ही नहीं मिल जाता सब कुछ। और जितने लोग करोड़पति हैं जिनकी औलाद ऑलरेडी बहुत अच्छे से वो सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ के साथ में हैं, तो उनके माँ बाप को भी मैं ये बोलूँगा कि भाई आप अपनी औलाद को एकदम से सब कुछ ना दे दें, उनसे मेहनत करवाएं, उनसे जॉब करवाएं, ताकि वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस बन के उनकी ज़िंदगी के अंदर उनको और निखारे। सो ये मेरी एडवाइस है। और ज़रूरी नहीं कि आपकी एडवाइस हर कोई माने, लेकिन अगर किसी ने मानी और उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया, तो वो समझ लो कि आपका जो कहना था वो सफल हो चुका। तो मैं जो भी बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मेरी बात समझ में आए, लेकिन मुझे समझ में आती है तो मैं बोलता हूँ और मैं बोलता रहूँगा। एक वो हसन था जो जॉब करने वाला था, और ये जो हसन है वो जॉब देने वाला हसन है। तो जॉब देने की बात को लेकर क्या सोच रखते हैं और क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो लोगों को रोज़गार दिला सके? मेरा मानना है रोज़गार जो है वो इंसान की पहचान होती है। आज कोई आपको अगर जानता है तो जस्ट बिकॉज़ आपके काम की वजह से जानता है। तो काम बहुत ज़रूरी है जीवन में। और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए आपको, अगर आपके पास ऐसा हुनर है जो आप मानते हो। जैसे कि मैं बात करूं तो मैंने कहीं ना कहीं अपनी जीवन में काफ़ी नौकरियां करी, लेकिन आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बोल सकता हूं कि मेरे हाथ के नीचे 8 से 10 लोगों का स्टाफ है। तो मुझे सिर्फ 3 या 4 लोगों से मेरा काम निकल सकता है, फिर भी मैं 4-5 लोगों को मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। क्या पता किसके नसीब से अपन को मिलता है, अपन को बिल्कुल नहीं पता। तो मैं रोज़गार के लिए ऐसा सोचता हूँ कि भाई आपको लोगों को रोज़गार देना चाहिए। और अपकमिंग प्लान्स मेरा यही है कि यस, मेरे पास कुछ ऐसा है जो हमारी कौम को या हमारे समाज के ऐसे मेहनती लड़कों को, लड़कियों को हम लोग रोज़गार दे सकेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए समाज से एक मदद की अपील कि मेरा कुछ प्लान है। आपको अगर 100% अगर वो प्लान समझ में आएगा तो 100% 100% हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे ऐसे कई गरीब बच्चों को, ऐसे कई गरीब बच्चियों को जिनकी सच्ची में नीड है कि उनको जॉब की ज़रूरत है। तो यस, आई हैव एन प्लान। सो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मुझसे डिस्कस करें उसके बारे में कि भाई हसन आप बताएं हमारे को, और हम साथ में मिलकर उसको डेवलप करते हैं। सो अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों, आपको उसका साथ देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। एक टीम बन के अगर हम काम करेंगे तो हम समाज के लिए बहुत बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं। बाकी एक अंबानीज़ के पास भी आइडियाज़ था जिसने अंबानीज़ को अंबानी बनाया, और टाटा के पास भी एक आइडिया ही था जिसने टाटा को टाटा बनाया। सो ऐसे हसन के सैयद के पास भी काफ़ी ऐसे आइडियाज़ हैं, लेकिन एक टीम की ज़रूरत है। और वो टीम के अंदर अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट करें, और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेहनती और उत्साह से भरे हुए लोगों की ज़रूरत है जो आगे बढ़ने की बात करें, ना कि पीछे जाने की बात करें।
तो मैं बस इस पे यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास रोज़गार की एक पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को मैं रोज़गार देना चाहता हूँ, लेकिन एक टीम की ज़रूरत है जो हम साथ में मिलकर कुछ ऐसा प्रयास करें, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके हम काम करें ताकि वो इजी वे के अंदर हम रोज़गार लोगों को दे सकें। जी बस ये बात है। सो ये थे हमारे आज के मेहमान दी हसन के सैयद शो की आन बान और शान दी हसन के सैयद खुद। तो अगले पोस्टकास्ट के अंदर या अगली चैट के अंदर लोकेशन चेंज के साथ और भी कहीं खूबसूरत शख्सियतों के साथ हम फिर से आपसे मुलाकात लेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ राज और कुछ आज जो आपने कभी नहीं जाने हो या आपने कभी नहीं सुने हो। ऐसे कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ के अलावा आम इंसान हैं जो भरे बैठे हैं अपने दिलों के अंदर, कई राज को दफन करके बैठे हैं। ऐसे ही कई लोग मैं ढूंढ के लाऊंगा और आपके सामने उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा जो आपको इंस्पायर करेंगे, जो आपको मज़े देंगे और जिससे आप ऐसे मुतासिफ होंगे कि भाई ज़िंदगी के अंदर हमने अगर किसी को सुनकर या किसी की बात जानकर अगर इतना भी अमल हमने हमारी ज़िंदगी में करा और आपकी अगर ज़िंदगी में बदलाव अगर आया तो मैं मानता हूँ कि ये भी एक नेकी का काम है। तो ऐसी नेकी के लिए मैं तैयार हूँ। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और अपने भाई को हसन के सैयद दी हसन के सैयद के शो को खूब प्यार देना है और खूब इसको मोहब्बत लुटानी है इसके अंदर। सो इसी के साथ मैं हसन के सैयद आपसे विदा लेता हूँ और आपसे एक वादा करता हूँ दोस्तों कि मैंने ये जो नई शुरुआत की है, इस शुरुआत में मैं कभी नहीं थकने वाला, ना कभी रुकने वाला, क्योंकि झुकेगा नहीं साला।